राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, साल 2025 में आने वाली सबसे पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। वैसे तो साल भर की सभी एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व है, परंतु पुत्रदा एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से महत्व बताया गया है। साल भर में 2 पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक तो सावन के महीने में और दूसरी ये पौष के महीने में। पौष के महीने में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति इस व्रत को अपने घर में सुख शांति बनी रहने के लिए भी धारण करता है। आइए जानते हैं साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। जैसे कि एकादशी तिथि की शुरुआत की बात की जाए तो 9 जनवरी की दोपहर में 12:23 से लग रही है एकादशी, जो कि 10 जनवरी की सुबह में 10:20 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए 10 जनवरी को ही व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। 10 जनवरी को सुबह में 10:20 के बाद द्वादशी लग रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना गृहस्थों के लिए शुभ माना जाता है। जैसे कि साल 2025 की पुत्रदा एकादशी द्वादशी युक्त मिल रही है। ऐसे में यदि कोई पहली बार इस व्रत को धारण करना चाहता है तो उसके लिए अत्यंत शुभ दिन माना जा रहा है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके आपको स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का फूल आज के दिन जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें और पंचामृत से स्नान करने के उपरांत उन्हें धूप दीप और ऋतु के अनुसार जो भी आपके घर में फल आदि उपलब्ध हो उनका भोग लगा करके इस व्रत को आप धारण करें। शाम के समय आपको अपने घर में दीपदान करना चाहिए और रात्रि भर हो सके तो जागरण करें। आज के दिन चारपाई आदि पर आप शयन न करें और दूसरे दिन द्वादशी के दिन स्नान करने के उपरांत आपको एक थाली सीधा अपने घर से ब्राह्मण के निमित्त संकल्प करके दान जरूर निकालें। उसके बाद जाकर के व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने के जो टाइमिंग है वो है सुबह 7:15 से लेकर के 8:21 के मध्य तक आपको कर लेना है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस तरह से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सुख सौभाग्य और धन पुत्र संपदा सदैव के लिए बनी रहती है। एकादशी व्रत के नियमों में आज के दिन अपने घर में चावल विशेष रूप से आप ना बनाएं और माता तुलसी को आप स्पर्श न करें। ना ही माँ तुलसी के क्यारी में आपको जल समर्पित करना है, ना ही उनके पत्ते आदि को आपको तोड़ना है। आज के दिन जो व्रत रख रहा हो उसे अपने घर में झाड़ू आदि नहीं लगाना चाहिए। आज के दिन अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाएं। प्याज लहसुन आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही दोस्त, नाखून बाल इन सभी चीज़ों को भी नहीं काटना चाहिए। इस दिन जितने भी नकारात्मक विचार हों उनसे दूर रहना चाहिए और पूरा दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका विधिवत पूजन करें। इस दिन वाद विवाद से विशेष रूप से बचना चाहिए, कम बोलना चाहिए और शांत रहना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति भी बनी रहती है। और यहाँ तक कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन माता लक्ष्मी के साथ उनका पूजन करें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा के अनुसार कि एक राजा सुकंतुमान थे जिन्हें कोई भी संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण वो राजा बहुत दुखी रहते थे और राजा को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद उनका वंश कौन चलाएगा। उन सब बातों को लेकर के वो बहुत परेशान रहते थे। फिर एक बार एक ऋषि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा और रानी दोनों ने ही पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत के नियमों का पालन किया, व्रत धारण किया। उसके फलस्वरूप उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान हुई और
सभी तरह के सुख की कामना उनके जीवन में प्राप्त हुई। इस तरह से इस एकादशी की व्रत की ये कथा है, जिसके कारण से संतान सुख की प्राप्ति के लिए गृहस्थ जीवन में रहने वाले सभी के लिए इस एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से हम सभी मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जरूर पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, हेल्पफुल हो, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।